हमारे चारों ओर जो वातावरण बन चुका है उसमें आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सोसाइटी में डर इस तरह का स्थापित कर दिया गया है कि अगर आपने इससे इधर उधर जाने की कोशिश की तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये डर किसने स्थापित किया है? ये डर स्थापित किया है हमारी ही सोसाइटी ने। और हमारी सोसाइटी ने इसका जिम्मा किसको दे दिया है? ऐसे लोगों को दे दिया है जिसको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, बस वो धर्म पर ज्ञान पेल देते हैं, है ना। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि 90% जो ये लोग, चाहे वो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में बैठे हैं, बस वो बैठे हैं, उनकी वो परंपरा है, परंपरा के अनुसार बैठे हैं। उनको कि ऐसा क्यों होता है, भगवान क्या होता है, वो है कि नहीं है, इस बात को लेकर उनको पहले अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम थोड़ा भी इधर से उधर बोलते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि भाई आप ये बोल कैसे सकते हैं, आप इसके खिलाफ जा कैसे सकते हैं, आपको तो इसी लाइन में चलना पड़ेगा। बाकी हमें ये लगने लगा है कि आजकल जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम जी रहे हैं तो भगवान की मर्जी से जी रहे हैं, और मर रहे हैं तो भगवान की मर्जी से ही मर रहे हैं। खुश हैं तो भगवान की मर्जी से हैं, दुखी हैं तो भगवान की मर्जी से हैं। यानी जो भाग्य में हमारे लिखा हुआ है उसी के ऊपर हमारा सब कुछ चल रहा है। देखिए, भाग्य में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या है, ये चीज ही है जो हमें एक कह लीजिए एक बेड़ियों में बांधे हुए है। जब हम ये मान लेंगे कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमें अपने कर्मों से, हमें अपने हार्डवर्क से ही सब कुछ करना है। पहले मैं ये मानता था कि 10-20 साल पहले के लोग थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा अंधविश्वास में वो करते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, भगवान को ज्यादा वो करते हैं। लेकिन अब वो मेरा वहम दूर हो गया है। अभी जो पढ़ी लिखी जो जमात है, ये लोग हैं, उनमें इस अंधविश्वास ने और अपनी जड़ें मजबूत की हैं। इसका कारण ये है कि इसका कारण है बस मात्र डर। डर लगता है कि भगवान के खिलाफ गए तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, समाज में रिस्पेक्ट नहीं होगा, है ना। कि हमें नौकरी भी भगवान की मर्जी से ही मिल रही है, गॉड की मर्जी है, उसके बिना हमें नौकरी भी नहीं मिल सकती, हमें बच्चे भी नहीं पैदा हो सकते, हमें लड़का भी भगवान की मर्जी से ही पैदा होता है, लड़की भी भगवान की मर्जी से ही पैदा होती है, बच्चे भी हमें भगवान की मर्जी से ही पैदा होते हैं। ऐसा मतलब वरदान है जो भगवान की मर्जी से चल रहा है। ये इनके पीछे तर्क कुछ नहीं है, सारे कूतर्क हैं। आप किसी से बात करेंगे वो आपको कूतर्क देगा, तर्क किसी के पास नहीं है। रैशनल की बात करोगे ये लोग कहेंगे कि ये तो आस्था का विषय है, इससे दूर रहिए। धर्म का विषय है, धर्म सबका अपना ये कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट विषय है, इंडिविजुअल विषय है, उससे दूर रहिए, बात नहीं करेंगे। आप किसी भी आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, और किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, और जो वहां पर वहां पर उसको लीड कर रहा है उससे बैठ के 1 घंटे बात कीजिए, उसको पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, सब कुछ यहीं से कैसे चल रहा है ना। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको आपकी आंख ही खोलनी है। वो हेलन केलर ने कहा है कि उससे किसी ने पूछा कि वो ब्लाइंड थी, तो उनसे पूछा कि ना देख सकने से बुरा क्या होता है, तो उसने कहा था कि ना देख सकने से भी बुरा होता है देख सकना पर ना देखना। जब हम देख सकते हैं और हम नजरअंदाज करते हैं ना, वो अंधे से भी बुरा होता है। आज हमें पता है कि सब कुछ हमारे कर्मों से हो रहा है, जो हम कर्म करेंगे यानी जो हार्ड वर्क करेंगे उसी से हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम फिर भी जब हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां भी आपको आजकल बड़े बड़े गॉड की मूर्तियां मिल जाएंगी, उन्होंने उनके पीछे छुप रखे हैं। वो जब वो उनकी प्रैक्टिस फेल हो जाती है तो वो जब वो ठीक, अगर आप कोई डॉक्टर एक बंदे का कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर देता है तो बोलता है कि मैंने किया है, और अगर किसी का ऑपरेशन फेल हो गया और बंदा निकल लिया तो कहता है कि जी देखो हमने तो खूब ट्राई की, बाकी तो भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे कोई उसको रोक नहीं सकता, ये तो भगवान की मर्जी थी। देखिए, यही भगवान की मर्जी है। अगर भगवान के हाथ में ही जीना और किसी को मारना और किसी को जीवन देना है, तो इतने सारे जब मर्डर होते हैं तो मतलब वो भगवान की मर्जी से, भगवान ने भेजा कि जाओ उसका मर्डर कर, भगवान ने भेजा कि उसका एक्सीडेंट कर। तो ऐसा कैसे हो? भगवान ने ही किसी बीमारी को, एक अच्छा खासा शरीर है, उस बंदे की परिवार को जरूरत भी है,
और उसको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। भगवान की मर्जी से है कि ये परिवार है, ये सड़कों पर घूमेगा, ये मतलब भूखा मरेगा, मेरे को तो इस बंदे की जान लेनी है। ऐसा कोई भगवान हो सकता है क्या? जो भगवान के कर्म हम देख रहे हैं ना भाई, जो होता है मतलब तो ऐसा तो भगवान शायद नहीं हो सकता। इन चीज़ों के ऊपर सोचिए, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब आप सिंपल, हमें इस बात का, हमें देखिए 3 बातें हैं जीवन में। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आए हैं और कहाँ जाएंगे। हमें 2 बातों का पता नहीं, एक बात का पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कोई पता नहीं है। कहाँ हैं इस बात का पता है, कहाँ जाएंगे इस बात का भी किसी को कोई पता नहीं है। तो सिंपल जीवन, अपना नैतिक जीवन जिए, सिविक सेंस के साथ जिए और अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कीजिए। बस यही, इसी से जीवन चलेगा। आप कुछ भी करते रहिए, भगवान के आगे सुबह से शाम तक बैठे रहिए और भगवान को बोलिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बैठा हूं, 2 रोटी का प्रबंध यहां बैठे बैठे कर दीजिए। बस आपको एक रोटी की मतलब छोटा जो बाइट होती है वो भी पूरे 10 दिन आके उसके सामने बैठे रहो, 2 महीने उसके सामने बैठे रहो, उसके सामने बैठे बैठे आप मर जाएंगे, आने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि वो तो मूर्ति है, वो तो बनाई है इंसान ने, वो किसी कहीं से कुछ आई नहीं है। तो इसके ऊपर और बातें हम करते रहेंगे, आपको समझ में आए, आप जहाँ अगर थोड़ी सी आपकी आंखें खुले तो